माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता। सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राव रंग का सभी रंग का देह भान गलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। गई कोर्ट में किया था गर्जन, सुना तुम्हें शेरा वाली। कमजोरों को बल देती पर, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरी पर थी काली। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हर रूप में है ढलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। अच्छा अभी जो बाप दादा ने कहा वो हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो। कि बहानेबाजी, आलस, अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो
कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना ही है। विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप पे सभी बैठो। ओम शांति। मैं मास्टर 100% ज्ञान सूर्य बाबा का मास्टर ज्ञान सूर्य सो लाइट माइट हाउस विश्व कल्याणी विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्मा बच्चा हूँ। सुप्रीम ज्ञान सूर्य लाइट माइट प्रदान करने वाले मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब समय आप पर बलिहार हो। इस अमृत वेला संगम युग को सोजरे में परिवर्तन कर नई दुनिया सत्य की भोर ला रहा है। अब इस समय तुम बाबा के अनन्य बच्चों को बाप समान ब्रह्मा बाबा संग मास्टर ज्ञान सूर्य बन बाबा का राइट हैंड बच्चा बन विश्व व प्रकृति को लाइट माइट की सकाश देने के निमित्त बनना है। बच्चे, इस कार्य में बाबा के स्नेही सहयोगी बच्चे जैसे कि WHO, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी की आत्माएं, विहासा की आत्माएं, मेडिकल कॉलेजेस,
व अन्य शिक्षाएं लेने वाले विद्यार्थी और सभी विश्व की आत्माएं प्रकृति के पांचों तत्वों सहित सहयोगी बनी है। प्यारे बाबा बोले, बच्चे, अब तुम विश्व के इस परिवर्तन कार्य को बाबा संग साइंस के साधनों द्वारा भी संपूर्णता की ओर ले जाने के निमित्त हो। इसके लिए ही बाबा डिवाइन गर्भ संस्कार का नया ऐप गर्भ महल डिवाइन बर्थ स्वर्ग यूट्यूब चैनल बनवाए सोशल मीडिया के माध्यम से ये कार्य सफल करा रहे हैं। इसका उद्घाटन भी स्वयं बाबा अपने अनन्य बच्चों से करवाकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बाप दादा की ब्लेसिंग से सभी सेवाएं सफलता पूर्वक हो रही हैं। पहली रिजुविनेटिंग रेजिडेंट डॉक्टर्स माइंड्स वेबिनार सीरीज 11 मई से शुरू हो रही है। दूसरी 25 मई को फर्स्ट विहासा प्रोग्राम एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए तथा फर्स्ट विहासा गायनेक स्टाफ नर्सेस तथा मेडिकल ऑफिसर्स के लिए नील हॉस्पिटल में हो रहे हैं। तीसरी डिवाइन गर्भ संस्कार ऐप ब्रह्मा कुमारीज WHO GOI FOGSI के साथ जल्द ही लॉन्च हो रहा है। चौथी डिवाइन बर्थ प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक तैयार हो रहा है। पांचवी गायनेक डिपार्टमेंट IGMC LMH हॉस्पिटल नागपुर MGIMS सेवाग्राम वर्धा और अन्य मेडिकल कॉलेजेस में विहासा के प्रोग्राम्स सफलतापूर्वक हो रहे हैं। और छठी सेवा गर्भ महल डिवाइन बर्थ स्वर्ग यूट्यूब चैनल के द्वारा बहुत अच्छी सेवा हो रही है। ओम शांति। मन के कोने उजाला करे
है वो प्यार जो बादल देता है संसर। एक पल की याद सारा जग बदल, बाबा के साथ सभी हर सफर। युग बल से दिव्या जन्म, सपनों का एक सुंदर करम। शिव बाबा का नाम ले हम, सुंदरता हर मन में गुम। प्रेम की लहरों से आए शक्ति, दुनिया बने एक सुंदर भक्ति। यादों में है छुपा वो रंग, जो भर जीवन में जीवंत उमंग। योग बल से दिव्या जन्म, सपनों का एक सुंदर करम। शिव बाबा का नाम ले हम, सुंदरता है हर मन में गुम। शांति। माँ का मास तपस्या भट्टी बहुत अच्छे से सभी की चल रही है। 24 तारीख हम माँ का विशेष दिवस तपस्या करेंगे और सभी एडवांस पार्टी है ना, सभी का यही लक्ष्य है। सभी यही चाह रहे हैं कि अभी देवी देवताओं को इस धरा पर हमें जन्म देना है। तो हम सभी भी हर दिन ये संकल्प करें कि हमारे साथ 9 लाख आत्माएं इस धरा पर देवी देवता के रूप में अवतरित हो रहे हैं और 18 लाख आत्माएं तैयार है इन 9 लाख आत्माओं को इस धरा पर लेकर आने के लिए। और इसीलिए हमने ये भट्टी भी हर संडे को कंटिन्यू रखी है। जैसे मैंने कहा था, नेक्स्ट मंथ से हर महीने में एक दिन हम अच्छे से आ, जो है क्लास करेंगे। स्वामी भाई, गिरीश भाई या जो भी और महारथी अवेलेबल होंगे तो उनके द्वारा क्लास होगा। और हर मंथ के सेकेंड और फोर्थ संडे को जो हमारे डॉक्टर्स के लिए विशेष प्रोग्राम, सिर्फ डॉक्टर्स स्टूडेंट्स अटेंड करें ऐसे नहीं है, हम सभी वो प्रोग्राम्स अटेंड कर सकते हैं। तो आज विशेष डिजिटल वेलनेस के ऊपर रात को 9 से 10 बजे सेशन है। तो आप अभी भी मुरली क्लास में जाएंगे तो जो भाई बहन मिलेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप से आप जिनको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि स्पीकर भी 9 से 10 अपना 1-1.5 घंटा देते हैं। पूरी टीम वीडियो बनाना, फ्लायर्स ये सब करना, काफी कुछ उसके लिए मेहनत भी रहती है। चलो, बाबा के मोहब्बत में मेहनत तो नहीं लगती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आत्माएं इसका लाभ ले, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा आत्माओं तक ये जो प्रोग्राम का मैसेज भी भेजे। और मैसेजेस तो इतने व्हाट्सएप पे आते रहते हैं, हम भी कभी कभी नहीं देखते हैं। तो जिनको आप बोल सकते हैं ना, उनको पर्सनली आप बोल दीजिए। जैसे अभी मुरली क्लास में जाएंगे तो वहां पे भी बोलेंगे, तो हर कोई 9 से 10 बजे ज्वाइन करे। जूम का प्लेटफॉर्म 250 लोगों का रहता है, तो एटलीस्ट एक 200 दो 250 लोग ज्वाइन होने चाहिए। तो हम उसके लिए भी योग भी करें, मनसा सेवा करें। और बाकी हमारा जो डिवाइन बर्थ योग बल से दिव्य जन्म पीएचडी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से सभी उसके लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन। और जो भी हमें मिलते हैं तो उनको डिवाइन गर्भ संस्कार प्रोजेक्ट के बारे में, और भले वो कहाँ पे भी प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है, लेकिन एटलीस्ट यूट्यूब चैनल तो है, तो यूट्यूब चैनल के द्वारा
वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में भी सभी को बताते जाना। हमारा ऐप भी बहुत जल्द तैयार हो जाएगा, तो ऐप भी सब लोग यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। स्वाति भी है, तो 5 मिनट स्वाति से भी हम इस प्रोजेक्ट और ये पूरी जो सेवा चलती है उस सफलता के लिए शुभ भावना सुनेंगे। थैंक यू। ओम शांति। सभी बाबा के अनन्य प्यारे प्यारे बच्चों को ओम शांति, गुड मॉर्निंग। जैसे दीदी ने बताया अभी कि जो हमारा डिवाइन गर्भ संस्कार और होलिस्टिक आईवीएफ का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, तो बाबा ने जैसे बोला है कि कोई भी बड़ा कार्य होने से पहले उसका गुप्त तरीके से पहले एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है। तो ये जो गुप्त प्लेटफॉर्म अभी तैयार हुआ है, अभी हम जो जूम पे भट्टियां कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म का जो रिजल्ट बाबा को निकालना है वो तो बाबा पक्का निकालेगा ही, और वो सफल ही होना है, क्योंकि आप सभी की शुभ भावनाएं उसमें जुड़ी हुई है। तो बाप दादा जब हमारे साथ है और हम सब एक दूसरे के लिए और इस प्रोजेक्ट के लिए शुभ भावना रख रहे हैं, तो इसमें सफलता तो है ही। पर जैसे कल दीदी से हमारी बात हुई थी, तो कल सेंटर पे एक प्रोग्राम था वर्ल्ड योगा डे का। तो उस प्रोग्राम में एक डॉक्टर आए थे, ही वॉज आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, और उन्होंने जो टॉक लिया था, तो उस टॉक में जैसे बाबा, हो सकता है कि कल बाबा ने इसीलिए सेंटर पे भेजा हो उसको सुनने के लिए, क्योंकि वो हमारे प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ही टॉक था, और बाबा ने ये उसमें सुनवाया। जैसे उस आत्मा ने जो वहां पे सेशन लिया, उसमें उन्होंने संकल्प शक्ति के ऊपर ही बेस्ड पूरा सेशन लिया, यानी जो 1 घंटा वो पूरा बात कर रहे थे, उसमें वो वही बोल रहे थे कि फिजिकल इलनेसेस और मेंटल इलनेसेस दोनों का ही जो कनेक्शन है वो संकल्प शक्ति के साथ में है। तो हम लोग इस बात को अगर अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में बाप दादा के साथ में मिलकर बिठा लेवे कि संकल्प शक्ति ही हर चीज की सफलता का ओरिजिन है। जैसे हम जानते हैं कि जब बाप दादा सबसे पहले इस धरा पर अपने कार्य को फिर से कल्प के बाद करने के लिए आए, तो ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले जो ट्यूनिंग बाबा ने दिया वो संकल्प शक्ति का ही था। और ये जो हम डिवाइन गर्भ संस्कार या होलिस्टिक आईवीएफ जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या हमारा अभी डिवाइन गर्भ महल भी जो बनने वाला है, तो जैसे दीदी ने कहा कि उन 9 लाख आत्माओं को, उन पवित्र आत्माओं को इस धरा पे लाने के लिए हमें 18 लाख आत्माओं तक इस जो संकल्प को है पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए अभी हमको सिर्फ यही बात पे ध्यान देना है कि कितना हम अपनी संकल्प शक्ति के ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे हम अपने व्यर्थ और निगेटिव जो संकल्प हैं उन निगेटिव संकल्पों को पॉजिटिव में परिवर्तन करना, ये सबसे बड़ा बेस है अपने प्रोजेक्ट के सक्सेस का, जो बाबा ने हमें जिस कार्य के लिए निमित्त बनाए। क्योंकि ये प्रोजेक्ट छोटा नहीं है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस पे ही बेस्ड सतयुगी आत्माएं आने वाली हैं। तो हमारा अभी सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि हम अपनी संकल्प शक्ति को जितना ज्यादा सेव कर सके उतना सेव करें, क्योंकि जितना हम अपने व्यर्थ और नेगेटिव को ना लाते हुए पॉजिटिव का अपना जमा का खाता बढ़ाएंगे, उतना ही बाबा हमारे द्वारा इस कार्य को संपन्न करने के लिए कार्य करा सकेगा। क्योंकि कोई भी टचिंग, ब्रह्मा बाबा को भी टचिंग बाबा तभी कराता था जब ब्रह्मा बाबा खुद अपना एक्सपीरियंस, हमने साकार मुरलियों में भी सुना है कि बाबा कहता था कि मैं बार बार याद करने की कोशिश करता हूँ और माया भुलाती है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमको कार्य को छोड़ नहीं देना है। जैसे बाबा मुरली में बोलता है, हमको कार्य को करते हुए भी अपनी इस संकल्प शक्ति को जमा करना है। तो इसके लिए अभी कर्म योग करना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि अभी अगर हम कर्म योगी नहीं बने तो आगे जो सिचुएशंस, बाबा जो बोलता है अति सो अंत होना है, तो जब अति की सिचुएशंस आएंगी तो हमारे सामने अपने आप ऐसे परिस्थितियां आती जाएंगी जिन परिस्थितियों में
हमारे में निगेटिव और व्यर्थ संकल्प आने की बहुत ज्यादा मार्जिन रहेगी। इसलिए अभी से हमें अपनी संकल्प शक्ति को सेव करना है और इसे सेव करते हुए बाबा के इस कार्य को सक्सेसफुल बनाने के लिए निमित्त बनना है। बाकी तो हम जानते ही हैं कि बाप दादा साथ होते हुए कोई कार्य होगा नहीं, ऐसा है नहीं। इसीलिए जो भी संकल्प को हम, जरूरी नहीं है उसको, जैसे हम कचरा डस्टबिन में फेंकते हैं वैसे उस नेगेटिव संकल्प को अपनी बुद्धि से बाहर निकाल कर, अपनी बुद्धि को जो बाबा मुरली में यूज करता है कि पत्थर से पारस बुद्धि बनाना है, तो अभी इस पारस बुद्धि के द्वारा ही बाबा सतयुगी दुनिया लाने वाला है। हम अभी फॉर्चुनेटली साइंस फील्ड को बिलोंग करते हैं, तो हम बाबा के साइंस के बारे में भी बहुत नई नई चीजें अभी सीख रहे हैं कि बाबा का ये जो हमने पिछली बार भी बात किया था कि क्वांटम साइंस कैसे काम करता है, तो हम उस साइंस को भी समझ रहे हैं और बाबा की साइलेंस की शक्ति को भी समझ रहे हैं। तो ये दोनों को कंबाइन करते हुए हमें इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है, और ये सफलता तो हुई ही पड़ी है। शुभदा दीदी जैसे पिलर को अगर बाबा ने यहाँ रखा है, स्वामी भाई जैसे पिलर को बाबा ने यहाँ रखा है, तो डेफिनेटली कार्य का सक्सेस तो होना ही है। और मोनिशा बहन और लक्ष्मी बहन और सारी जो टीम है, ये टीम भी पूरा अपना मेहनत को मोहब्बत से हल्का करके कार्य को कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर से एक बार बाप दादा और बच्चे की तरफ से आप सभी को इस बात की शुभकामनाएं हैं कि हम सब मिलकर इस बाबा के कार्य को और सतयुगी पवित्र दुनिया को जल्दी ही इस धरा पर लेकर आएंगे। ओम शांति। दीदी का बहुत बहुत थैंक्स, पूरी टीम का बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आप लोगों से बात करके जो बाबा का, इस आत्मा को बाबा संकल्प देता है वो आप तक पहुंचाने का चांस बाबा यहाँ दिलाता है। थैंक यू। ओम शांति। Hmm.